अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह की रहमत करम से सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं जी यूएस एम्बेसी में। आज जी इंटरव्यू है यूएस एम्बेसी में। तो आज ही हम जा रहे हैं मक्का से जिद्दा। इंटरव्यू है जी 9:15 पे। तो इंशाल्लाह साथ साथ आपको अपडेट भी करेंगे कि किस तरह इंटरव्यू हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो अभी तो खैर हम जा रहे हैं, तो ये तो वहाँ जाके पता चलेगा कि इंटरव्यू कैसा होता है कैसा नहीं होता है। लेकिन इंटरव्यू से पहले मैं आपको कुछ बता दूँ कि यूएस एम्बेसी के लिए आपको DS-160 फॉर्म फिल करना पड़ता है। देन आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है और फिर आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आप जी दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं जी सफारे में, अमेरिकन एम्बेसी में। तो चलते हैं जी, लाइन काफ़ी लगी होगी तो वहाँ वीडियो बना नहीं सकते, तो इसलिए बाहर निकल के अब आपसे बात होगी। तो इंटरव्यू दे हैं जी अंदर 8 बजे। फिर आगे क्योंकि यहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन करवानी होती है, वो वहाँ पे आपका पासपोर्ट, आपकी शक्ल देखते हैं। शक्ल देखने के बाद वो आपका जो कंफर्मेशन लेटर होता है अपॉइंटमेंट, वो देखती हैं और आपको एक येलो सी स्लिप पकड़ा देती हैं, छोटी सी होती है। वो लेके आपने एम्बेसी के अंदर जाना होता है। बाहर 10-15 मिनट लग जाते हैं, 20 मिनट भी लग जाते हैं सम टाइम। तो मुझे 15 से 20 मिनट बाहर ही लग गए थे क्योंकि लाइन काफ़ी थी। तो फिर आगे सिक्योरिटी चेक आता है। सिक्योरिटी चेक में बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह वो सिक्योरिटी चेक करते हैं भाई, सारा कुछ उतरवा लेते हैं, कोट, बेल्ट, जो आपकी जेब में चीज़ें हैं, इवन का आपका ATM कार्ड। दैन फिर वो सिक्योरिटी चेक से गुजरते हैं तो आगे नेक्स्ट फिर वो आपको कुछ चीज़ें रिटर्न कर देते हैं, लाइक बेल्ट हो गया, आपके कार्ड। पर्स वगैरह ना ही लेके जाएं तो बेहतर है। मोबाइल का वो कहते हैं साइलेंट कर दें, बेहतर है कि आप अगर इसको स्विच ऑफ कर दें। क्योंकि मैं जब अंदर इंटर हुआ तो उसने मुझे ट्रे दिया तो कहता मोबाइल साइलेंट कर दे। मैंने कहा मैंने स्विच ऑफ कर दिया। कहता है अप्रिशिएटेड। क्योंकि इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें उनको पता होता है कि यार ये लोग कुछ पढ़े लिखे हैं। कुछ पेंडे होते हैं कि उनका वो ट्रे में रख रहे होते हैं, साथ में जनासा फ़ोन भी बज रहा होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें फिर वो आगे जी आपको भेज देते हैं। आगे जाते हैं तो आगे फिर जाके हमें एक टोकन मिलता है। अगर आपकी कोई चीज़ होगी तो वो आपको एक टोकन दे देते हैं। जैसे मोबाइल और मेरी गाड़ी की कीज़ थी उनके पास, उन्होंने मुझे एक नंबर दे दिया, वो मैंने जेब में डाल लिया क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है आगे अंदर वापसी भैया अगर गुम हो जाए तो फिर ज़रा टेंशन होती है। तो मैंने ऐसे किया। तो ऐसा फिर जनाब उन्होंने अंदर गया हूँ तो नंबर लिया मैंने, तो मेरा 25 नंबर था। तो वो चल रहे थे नंबर, तो वो फिंगरप्रिंट में मैं चला गया हूँ। फिंगरप्रिंट पे उन्होंने फिंगर वगैरह लिए हैं, क्यों जा रहे हो और ये वो ऐसे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास पहले भी USA का वीज़ा था, 1 ईयर का था। तो फिर उसने पूछा कि डू यू हैव एनी वीज़ा बिफोर, तो मैंने उसको बताया यस आई हैव USA वीज़ा। तो वो कहता, उसने निकाला, उसने कहा कि दोबारा क्यों अप्लाई कर रहे हो। मैंने कहा ये विद इन 90 डेज़ फिनिश हो रहा है, तो मैं फिर दोबारा करना है। खैर उसने वो वीज़ा निकाला, पासपोर्ट पुराना नया दोनों। मैंने स्टेपल किए हुए थे, उसने स्टेपल निकाल दी। आपको मैं बता दूँ, मैंने स्टेपल किए हुए थे दोनों पासपोर्ट, तो उसने वो स्टेपल निकाल दिए। अच्छा जी,
तो उसने मुझे फिर अपना पुराना पासपोर्ट जो उसने स्टेपल उतारी थी तो नया उसने दोनों रबड़ बैंड चढ़ा के मुझे दे दिए हैं। तो काउंटर पे मेरी बारी आई हुई थी तो मैं गया हूँ तो उसने मेरा वीज़ा देखा है, उसने फिंगरप्रिंट लिए हैं मेरे 4। ये पीछे वाले ने भी लिए थे सारे, लेकिन फिर उसने दोबारा लिए हैं तो वो स्टार्ट हो गया। उसने कहा क्यों जा रहे हो, मैंने उसको बताया इसलिए जा रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है। क्यों जा रहे हो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, वाई इज़ इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस फॉर यू। उसको मैंने कोई 2-4 कहानियाँ सुनाई, कभी कंपनी कोई न्यू में प्रोजेक्ट ले ली है। तो खैर वो जो क्वेश्चन थे उसमें ये पूछा कि उसने कहा ये ज़रूरी क्यों है आपके लिए कॉन्फ्रेंस, और कहाँ जा रहे हो, और शादी हुई है, बच्चे कितने हैं। मैंने कहा 2। तो कहता यू श्योर मैंने कहा यस। तो मेरे पास FRC था, मैंने वो निकाला, कहता नो नीड। तो फिर कहता तुम्हारे पास वो रजिस्ट्रेशन है, उसकी इनविटेशन है कॉन्फ्रेंस का। मैंने कहा नहीं है, ऐसे ही बोला उसको। मैंने कहा नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराई हुई है लेकिन इनविटेशन नहीं है। कहता नो प्रॉब्लम। फिर वो अपना कंप्यूटर पर ठक 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 उसने 3-4 मिनट लगाए हैं और कहता मैं आपका पुराना वीज़ा जो है वो कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि अभी वो वैलिड है। उसने वो स्टैंप उठाई और मेरे पुराने वीज़े पे ठा लगाई है। उस कहने का ये जी आपका जो पुराना वीज़ा है ये मैंने कर दिया कैंसिल, और ये लें आप अपना पुराना पासपोर्ट, और जो नया पासपोर्ट है आपका वो जी आपको मिल जाएगा 2-3 दिन में RMX के ऑफिस से। तो साथ ही उसने कह दिया कि योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। मैंने उसको कहा थैंक यू, उसने अगेन कहा, उसने कहा थैंक यू, इतना कहा और जी हम वहाँ से आ गए। और रास्ता आगे से बंद है तो इसलिए मुझे दोबारा U-टर्न लेना पड़ रहा है। तो ये जी इंटरव्यू हुआ है जी, उन्होंने पुराना वीज़ा कैंसिल मेरा कर दिया, ऊपर स्टैंप लगा दिया उन्होंने। तो नया वीज़ा उसने कहा जी आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं इंशाल्लाह, इंतज़ार करते हैं RMX का। साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट में जी मेरा उसने कोई चेक नहीं किया। क्वेश्चन जो मेरे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं कि ये उसने ये मेरे से कोई 5-7 क्वेश्चन पूछे हैं। ज़्यादातर उसने कॉन्फ्रेंस पे ही जोर दिया कि वाई योर कंपनी, वाई इज़ कॉन्फ्रेंस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड वाई योर कंपनी सेंड टू यू फॉर दिस कॉन्फ्रेंस। क्योंकि मैंने उसको कहा कि मेरी कंपनी मुझे भेज रही है, मैं खुद नहीं जा रहा, मेरी कंपनी भेज रही है। और ये वो मैंने उनको खैर कहानी पूरी सुना दी थी थोड़ी सी, जितनी की इंग्लिश आती है हमें। तो फिर उसने कहा ठीक है। उसने बस ये ज़्यादातर उसने कॉन्फ्रेंस पे ही जोर दिया है। और बच्चों का उसने एक दफ़ा पूछा आर यू मैरिड, ये ज़रूर पूछा कि आपके बच्चे कहाँ रहते हैं। तो मैंने कहा मेरे साथ हैं यहाँ पे, तो ऑन विज़िट वीज़ा। अभी वो पूछना चाह रहा था कामा पे और विज़िट पे, मैंने पहले ही बता दिया उसको। मैंने कहा इससे पहले ये पूछे मैं इसको बताता हूँ। मैंने कहा ऑन विज़िट वीज़ा। तो कहता ओके। तो फिर जनाब साहब इसके अलावा उसने और मेरे से कोई क्वेश्चन आंसर नहीं किया, सिर्फ बच्चों का और कॉन्फ्रेंस का ही उसने पूछा है और वीज़ा। जो मेरा पिछली दफ़ा हुआ था उसने खैर उसने काफ़ी ज़्यादा कुछ पूछा था मेरे से कि आप क्यों जा रहे हैं और पहले किस किस कंट्री घूमे हैं, आप ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, ठीक है, आप वहाँ कितने दिन स्टे करेंगे USA में। इस दफ़ा तो उन्होंने पूछा ही नहीं है कि आप कब जा रहे हो, कितने दिन स्टे करोगे। लेकिन पिछली दफ़ा वो पूछ रहा था कितने दिन स्टे करोगे, कब जा रहे हो, डेट्स क्या हैं आपकी, ठीक है। इस दफ़ा तो वो इस तरफ आया ही नहीं है ना, कब जा रहे हो, कितनी देर के लिए जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ऐसे वैसे कुछ नहीं उसने पूछा। तो बस मैंने कहा ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा अप्रूव्ड हो गया और अब इंतज़ार करेंगे RMX का, क्योंकि मक्का में RMX की डिलीवरी सर्विस नहीं है। तो मैंने जद्दे के दिया था, तो मुझे फिर जद्दे से ही पिक करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह ये थोड़ा है ना लाइट आगे से आ रही है तो इस वजह से ये इस तरह हो रहा है। तो इंशाल्लाह जी जद्दे से, क्योंकि पिछली दफ़ा भी मुझे 2-2:30-3 बजे ना मेल आ गई थी मुझे और मैसेज आ गया था कि आप पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने उसी दिन आगे जद्दे से कलेक्ट कर लिया था। थोड़ी सी खिचल है, ख्वारी है, लेकिन ये है कि चलो अमेरिका का वीज़ा तो लगता है ना। तो इंशाल्लाह ये अभी चलते हैं जी मक्का। 9 बजे गए हैं तो 10 बजे का टारगेट है, कंपनी में जाकर रिपोर्टिंग देनी है। आपको अपडेट दे दिया। डॉक्यूमेंट जो है मैं ऐसे आपसे कहूँ लेकर तो मैं पूरे वो बंडल्स गया था, ऑलमोस्ट 100 पेज थे। मेरी वो FRC MRC टैक्स रिटर्न और
इस तरह की कंपनी का मैं आपको बता दूं, रेफरेंस लेटर बहुत से लोगों को ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि यार रेफरेंस लेटर, इस दफ़ा मैं रेफरेंस लेटर लेके आया था लेकिन किसी ने चेक भी नहीं किया, उसने चेक भी नहीं किया। मैंने वो अपने जो इनवेल्प से भी नहीं निकाला, ठीक है, इनवेल्प से भी नहीं निकाला, चेक ही नहीं किया उन्होंने रेफरेंस लेटर। और इसी तरह का इकामा, उसकी ट्रांसलेशन और ये कोई उसने एक पेपर भी नहीं देखा। इवन कि उसने DS 160 भी मेरा मुझे रिटर्न कर दिया। सिर्फ उसने मेरे दोनों पासपोर्ट जो थे वो लिए हैं और टोकन जो था, टोकन भी उसने अपने पास ही रख लिया और पासपोर्ट जो थे वो पुराना मुझे दे दिया, नया उसने अपने पास रख लिया। और इसके अलावा उसने कोई DS 160 कोई पुराना, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं मैंने DS 160 2 टाइम भरा था। पहली दफ़ा भरा मैंने जब मैं USA जाने से पहले मैंने भरा था, ठीक है। तो वापस आया हूँ तो मैंने कहा यार ट्रैवल हिस्ट्री इसमें और ऐड कर दूँ, तो पुराना रिट्राइव नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर नया भर के वो अपनी अपॉइंटमेंट में नए वाले को एंटर करके सेव कर दिया। कुछ लोग कहते हैं ये नहीं करना चाहिए, ऐसे वैसे ये हो जाता, तो मैंने किया तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन उन्होंने वो पूछा ही नहीं है मेरे से DS 160। और दूसरी आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, मेरे साथ 3 पाकिस्तानी मैंने देखे थे, आए हुए थे बेचारे। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी गल्फ़ की, ओमान, कतर, दुबई। तो उनके वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं तीनों के, चौथा मैं था, 3 वो थे, वो मेरे आगे थे, मैं उनके पीछे था। तो जब उनके वीज़े रिफ्यूज़ होते ना, उनको एक वो वाइट पेपर दे रहे थे। वाइट पेपर क्या, वो प्रिंट ही था, उसमें उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ था मेरे ख्याल से, यार अरबिक में लिखा होगा। तो उनको जब तीनों को दिए तो मेरी फिंगरप्रिंट की थी बारी, तो वो मेरे से पहले थे। तो मैंने कहा यार, क्योंकि जो पिछली दफ़ा था उसमें लेडीज़ थी, आपको पता है लेडीज़ ज़रा थोड़ी सी अपना नरम दिल वाली होती हैं, सॉफ्ट हार्ट होता है उनका। तो इस दफ़ा सारे जेंट्स थे और जेंट्स भी माशाल्लाह। तो मैंने कहा ले भाई रूल लगे भाई, क्योंकि सऊदियों को तो मिल रहे थे, उनके अप्रूव हो रहे थे, लेकिन ये बेचारे 3 पाकिस्तानी थे। मैं बिल्कुल ऐसे यूँ आँखें घुमा रहा था कि यार इनका क्या बन रहा है, क्या क्या क्वेश्चनिंग हो रही है। तो उनका तो भाई उन्होंने था अपना रिजेक्ट, क्योंकि जब उनको वाइट पेपर देते हैं तो वहीं बैठ के पढ़ रहे थे ना, तो मुझे वहीं पे फील हो गया, मैंने कहा इनका रिजेक्ट हो गई। खैर मैं फिर अपना तब मैं फिंगरप्रिंट देने चला गया। तो इंटरव्यू उसने 5 से 6 मिनट लगाए होंगे, तो लगा के तो जब उसने मैं बाहर आया तो वो भी बेचारे बाहर ही आया। तो मैंने पूछा था भाई क्यों रिजेक्ट हो गया, तो उन्होंने बताया कि बस वो एक ही रीज़न देते हैं सबको, क्वेश्चनिंग भी वही सेम, क्यों जा रहे हो, शादी हुई है, कहाँ कहाँ आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है। तो मैंने उनको कहा कि ये उन्होंने मुझे बताया। तो वो गल्फ़ की थी, मैंने पूछा, मैंने उनको फिर बताया, मैंने कहा यार आप गल्फ़ में मत जाएँ, गल्फ़ की एक कंट्री जो है ना वो इनफ होती है आपके लिए। आके ना आप गल्फ़ के 10 कंट्री घूम लें तो वो इतनी इंक्लूडेड नहीं करते ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री आपके तब भी इंक्लूडेड करते हैं जब आप गल्फ़ रीजन से बाहर निकलते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि बिल्कुल इंक्लूडेड नहीं करती, एक आधा करें, जैसे दुबई हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, एक करें। मैंने उनको बोला उसके बाद आप इसको रीजन चेंज करें, आप मलेशिया चले जाएँ, सिंगापुर चले जाएँ, इधर ये अज़रबैजान वाली साइड पे चले जाएँ, तो ये करें। कीनिया भी थोड़ा सा अवॉइड करें, कुछ लोग कीनिया की ट्रैवल हिस्ट्री लेके बैठे हुए हैं और यहाँ पे वो कोरोना के टाइम पे वो गए हुए थे कीनिया। तो आपने उनको ट्रुथ बताना है कि भाई कीनिया में ड्यूरिंग कोविड गया था, तो मुझे कंपनी ने कहा था कि आप थ्रू कीनिया आ जाएँ। तो एक उनके पास क्योंकि वो एक भाई हैं, वो बता रहे थे कि यार यूट्यूब पे टिकटॉक पे कि भाई मैं कीनिया का, उनको बता दिया विजिट पे गया, उन्होंने ठा मारा वो कीनिया विजिट वहाँ क्या करने जाना है कीनिया। तो मैंने फिर उनको बताया कि भैया यार मलेशिया करें, सिंगापुर करें, कोई इस तरह की करें, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग जाएगा। तो वो पूछ रहे थे यार हमारा प्रोजेक्ट हो गया, हम नेक्स्ट कब अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कहा आप 6 मंथ मिनिमम 6 मंथ वेट करें, और अगर आप उसे पहले भी करना चाह रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि USA तो अपना नहीं बताता ना कि भी ये रिजेक्शन है। उन्होंने कहा रिजेक्ट, सॉरी, ट्राई नेक्स्ट टाइम। कुछ होती हैं वो कहती हैं जी आपका बैलेंस नहीं है अकाउंट में, ये नहीं है, ठीक है जी आपकी ये चीज़ एक्सपायर होने वाली है। तो वो बंदा कहता है कि यार चलो मैं विद इन 2 मंथ 3 मंथ में इसको कवर कर लेता हूँ। लेकिन क्योंकि US इतना कोई रीज़न नहीं देता, वही वो सेक्शन फलाने के तहत आप जी फलां। तो लेकिन ये है कि ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो
ये कुछ चीज़ें थी, मैंने कहा आप दोस्तों से शेयर कर लूँ। बाकी मैंने इंशाल्लाह वीडियो में बनाऊँगा कि DS-160 फॉर्म कैसे फिल करना है। कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपने लिखनी है, सही सही लिखना है, सच लिखना है, झूठ नहीं लिखना। और बस यही है कि आपने DS-160 कैसे फिल करना है, फ़ी पे करनी है और पेमेंट कैसे लेनी है, दैट्स इट्स। बड़ा और डॉक्यूमेंट मैंने कल आपको एक मज़े की बात बताता चलो कि मेरे जो डॉक्यूमेंट थे वो मैंने कल शाम ऑफिस के बाद प्रिंट किए हैं और सारा दिन कल मैं चिल होकर बैठा रहा हूँ। तो जब मैंने प्रिंट किए हैं तो टेंशन बढ़ गई कि मैंने बैंक स्टेटमेंट तो ली नहीं है बैंक से, वो ज़रूरी थी। तो उस टाइम तक बैंक भी क्लोज़ हो गए थे और सुबह इतना टाइम नहीं था कि मैं बैंक से लेके यहाँ आता। तो फिर मैंने खैर ऑनलाइन ली, लेकिन ऑनलाइन ले तो ली थी, लेकिन एक दिल में ना अजीब सी वो जनाब सब टेंशन थी कि यार पता नहीं अब क्या बनेगा। तो फिर मैंने क्या किया कि बैंक विज़िट किया उसकी ATM जो थी। तो यहाँ पे कुछ बैंक्स ऐसे हैं कि जिनकी ATM से आप बैंक स्टेटमेंट ले सकते हैं, होती बड़े पेज की है, कुछ मशीन्स लगी हुई हैं ATM के अंदर ही। तो फिर मैं वहाँ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रही थी, उम्मीद मुझे कोई नहीं थी लेकिन कल चल रही थी वो। तो फिर मैंने वहाँ से अपनी बैंक स्टेटमेंट ली लास्ट 3 मंथ की। तो फिर मेरी थोड़ी सी टेंशन कम हुई और एक लेटर मैंने निकलवाया जो बैंक की तरफ से हमें मिलता है, तो उसमें क्लोजिंग बैलेंस हो रही है, वो सारे A to Z लिखा होता है। तो वो लिया मैंने और फिर मैंने कहा जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और पेपर जो हैं वो मैंने ज़ाये किए क्योंकि उन्होंने देखे कोई नहीं है, हम पढ़े हुए हैं। तो आगे देखते हैं जी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जी अब मुलाकात होती है जी जब एरामैक्स का आएगा हमें मैसेज, आपसे मैसेज शेयर करेंगे और साथ में फिर जब वीज़ा कलेक्ट करने जाएंगे पासपोर्ट, तो तब इंशाल्लाह आपसे फिर शेयर करेंगे वीज़ा। और इंशाल्लाह फिर मैं इस वीडियोस के बाद, इस जो वीडियो बना रहा हूँ इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं DS-160 जो फॉर्म है वो और पेमेंट और अपना अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। क्योंकि मैंने ये US जाने से पहले मैंने वीज़ा फ़ाइल कर दिया क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिल रही थी, बहुत लेट मिल रही थी। तो मैंने क्या किया, फ़ीस पे की, अपॉइंटमेंट उठा ली। DS-160 मेरा कंप्लीट नहीं था। DS-160 का मैंने सिर्फ 2-3 पेज फिल किए थे जिसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद आपके पास 30 दिन होते हैं, आप 30 दिन कभी भी आप वो DS-160 भर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है उसमें अपने DS-160 मेंशन करना होता है, तो उसके लिए मुझे एक वो DS-160 का नंबर चाहिए था। लेकिन आप बाद में भी DS-160 को चेंज कर सकते हैं अपॉइंटमेंट में, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने DS-160 ले लिया, फाइल उसकी 3 करके, तो फिर मैंने अपॉइंटमेंट ले ली थी। उसके बाद US जाने से पहले मैंने वो जब जैसे जैसे मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता था तो मैं उसको फिल कर लेता था कि यार ठीक है आज थोड़ा सा ये कर लेते हैं, थोड़ा सा करके मैंने कोई 5-7 दिन लगाए हैं। लेकिन टाइम 1 से 1.5 घंटा लगता है अगर आप बिल्कुल फारग बैठे हैं और बिल्कुल आप फोकस है आपका ना, तो 1 से 1.5 घंटा लगता है। लेकिन क्योंकि मैं कंपनी में छुट्टी जा रहा था, USA का ट्रिप था, UK का ट्रिप प्लान कर रहा था, तुर्की का ट्रिप, पाकिस्तान का ट्रिप और छोटे भाई की शादी थी, तो मैं बड़ा मतलब बिज़ी माइंड था, तो टाइम नहीं था। तो फिर जब मुझे कोई 10-15 मिनट मिलते थे, जब मैं बिल्कुल रिलैक्स होता था, तो तब मैं फिल करता था। तो फिर मैंने US जाने से पहले उसको सबमिट करा दिया, क्योंकि जब मैं US ट्रिप जा रहा था तो फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो मोर देन 1 मंथ हो जाने थे। तो मैंने पहले फिर उसको ना सबमिट करवा दिया। मैंने कहा चलो देखता हूँ, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट मुझे पहले लेट मिली थी, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि लेट मिली थी, लेकिन बाद में फिर मैंने उसको 2-3 दफ़ा चेंज करके दिसंबर के ले ली। ये मैंने अक्टूबर में किया था, नवंबर और ये 19 दिसंबर में 2.5 महीने बाद मुझे मतलब ऑलमोस्ट अपॉइंटमेंट मिल गई। तो फिर मैं जब USA से आया तो मैंने कहा चलो इसमें एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, क्योंकि मैं USA भी घुमाया हूँ, UK भी घुमाया हूँ, और ये वो करके तो उन्होंने कहा जी ओके अल्लाह हाफिज़। तो ये थी जी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों से शेयर करना
ज़रूरी था, क्योंकि भाई बाकी लोग तो आपको इधर उधर घुमा फिराते हैं, लेकिन मैं बात करता हूँ सीधी सी सिंपल सी। हम जी झटके से लोग हैं। तो जी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है जी RMX के मैसी पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।